बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह ये कहूँगा, ये है जी मास्क, इसको पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, समाजी फासला रखिए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपने एक मोन्टाज देखा, ये तो हो गया। क्या आर हुआ, कितना आर हुआ और कितना पार हुआ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल 13 दिसंबर का जलसा हो गया पीडीएम का मीनार पाकिस्तान में। अब वो कामयाब था या नाकाम था? अपोजिशन के मुताबिक वो तारीख साथ जलसा था, जबकि हुकूमत के मुताबिक वो एक पैथेटिक शो था। अब वाकई अगर देखा जाए तो इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं जो सामने आई हैं, उस पर बात हो सकती है, लेकिन शायद ये अब अहम नहीं रहा। अब अहम ये है कि पीडीएम आगे क्या करना चाह रही है। आज जो लाहौर में हुआ और जो ऐलान भी हो गया, ऐलान लाहौर, उस वक्त उस पूरी मीटिंग के बाद मौलाना फजल रहमान साहब, मरीम नवाज शरीफ साहबा और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे थे, आज जो ऐलानात हुए ज़रा सुन लीजिए। 31 दिसंबर तक पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे कि 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के कारकुन और पाकिस्तान के अवाम से अपील की जा रही है कि वो आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दें। हम अब अवाम की अदालत में जा चुके, अवाम के साथ हमारी बात हो रही है और अवाम के साथ ही हमारी बात होगी, चाहे वो सिलेक्टेड हों या सिलेक्टर्स हों। अब उनको पीछे जाना पड़ेगा। सेलेक्टर्स और सिलेक्टेड को पीछे जाना पड़ेगा। 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी हो जाए ये हुकूमत, और अगर ना हुई तो फिर 1 फरवरी को पीडीएम जो है वो ऐलान कर देगी लॉन्ग मार्च का। अब दिलचस्प बात यह है, हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ आया है, बल्कि इस ऐलान से पहले ही मौक़िफ़ आ गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब का क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं, फिर आपको मेहमानों के बारे में बताएं। आप ये कहते हैं कि आप हमसे बात नहीं करना चाहते, आप इमरान खान से बात नहीं करना चाहते, तो फिर आप बताएं किससे करना चाहते हैं, उससे करवा देते हैं। कल उसी लाहौर में उनको सियासी हजीमत उठाना पड़ी है, उसी लाहौर में जिसमें वो बड़े बलंग बाग दावे करते थे, कल वहाँ उनका सियासत का जनाजा निकला है। वो कह रहे थे आर करेंगे, पार करेंगे। मैंने कहा था बीच मझधार में आपकी कश्ती डूबेगी, काल डूबी है। लास्टली मैं कहता हूँ, आपने 2 रुकनी एजेंडा दिया है। अगर वो इस्तीफ़े देना चाहते हैं इस्तीफ़े दे लें, अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं 2 महीने का टाइम ना दें, आ जाएं। मैं ये नई बात कहना चाहता, ये इमरान खान की हिदायत पे कह रहा हूँ कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं। मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं जी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए अमूर नौजवानान, मेरे साथ मौजूद हैं। और कुछ देर में नबील गवोल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, इनफैक्ट शायद कर भी चुके हों। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे, ज़ाहिर बात है पीडीएम का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन सबसे पहले डार साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। इस्तीफ़ा लिखना शुरू कर दिया होगा आपने, ऐलान तो हो गया कि पीडीएम की तरफ से, तो 31 जनवरी तक का टाइम है। कोई 1-2 लाइनें तो आपने लिख ली होंगी कि आपने अपना इस्तीफ़ा लिख के कैसे देना है वज़ीर आज़म को, और फिर वज़ीर आज़म ने अपना इस्तीफ़ा लिखना होगा, हुकूमत ने मुस्ताफ़ी होना है, तो तैयारी तो शुरू कर दी होगी आपने डार साहब। देखिए, पहले तो मुनीब, मैं तो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था आज आपका और मेरा ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि शाम तक तो खबरें थी कि पीडीएम का कोई स्पोक्स पर्सन ही नहीं मिल रहा। अच्छा, कल जिस तरह का इनके जलसे का निकला है जूस, और जो ये दिखा रहे थे जी कि हम एक तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, अवाम का समंदर होगा जो एक तरफ मीनारे पाकिस्तान से होता हुआ बादशाही मस्जिद को टकरा रहा होगा, दूसरी तरफ वो रावी के साथ टकरा रहा होगा। तो जो कल एक शर्मनाक जलसा हुआ, मेरा तो ख्याल था ये आएंगे ही नहीं, लेकिन चले, डॉक्टर साहब दलेर आदमी हैं, हर मुश्किल वक्त में आ जाते हैं। क्या बात ये है मुनीब जी, ये डॉक्टर साहब को तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तो ख्याल है डॉक्टर साहब इस्तीफा साथ लेके आए होंगे। मैंने तो इन्हें कहा था आप अपनी जेब में रखा करें। बाबा 31 जनवरी का क्यों टाइम देते हैं आप लोग? 31 दिसंबर को इस्तीफे दें, अगला नया साल कौम को रिलीफ मिले, ऐसी करप्ट अपोजिशन से जान छूटे, नई सियासी जमातें ऊपर आए, आपको कह रहे हैं सर कि सर आपको कह रहे हैं 31 जनवरी तक मुस्ताफी हो जाए हुकूमत, वो आपको कह रहे हैं, आप इनके इस्तीफों के पीछे पड़ गए।
ओहो, तो ये साथ ये भी कह रहे हैं कि 31 जनवरी को इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। बाबा 31 जनवरी तक क्यों जाते हो? फिर बोलरी में तो सर्दी ज्यादा हो गई थी, इस वजह से हमारा लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो गया। मुनीब, इनको नहीं था पता सर्दी होती है, इनको नहीं पता कि कोरोना है। अब जब जलसा नाकाम हो गया और मरियम सफदर साहबा कहती है कोरोना की वजह से लोग नहीं आए, कहते हैं सर्दी की वजह से लोग नहीं आए। लोगों ने इनका रियासत मुखालिफ बयानिया रद्द कर दिया है। अच्छा। जलसा क्या होता है, आप कौम को फुटेज दिखाएं। 3 मरतबा मेरे कप्तान ने सिंगल हैंडेडली मीनारे पाकिस्तान भरा। मरियम सफदर साहबा शायद खुद को बहुत बड़ा लीडर समझती थी, मीनारे पाकिस्तान का चैलेंज दे दिया। मीनारे पाकिस्तान मुनीब अंडर 19 की टीमें नहीं भर सकती, अंडर 90 टीम लेके खेल रहे हैं। अच्छा। और भाई कोई सीनियर प्लेयर लेके आओ, कोई बड़े प्लेयर लेके आओ मेरे मुकाबले पे। ये अंडर 19 वालों का काम नहीं कप्तान के साथ मैच डालना। कल देखा किस तरह से अवाम ने इनको रद्द किया। और दूसरी बात मुनीब, देखें इन्होंने जिस तरह हाइप क्रिएट की, इन्होंने रैलियां की, इनकी कोशिश थी कि हुकूमत इनके रास्ते में रुकावट बने। बार बार कहते थे जलसा करके रहेंगे, हमने नहीं रोका। इसी तरह हम इन्हें लॉन्ग मार्च से भी नहीं रोकेंगे। कोरोना है जो ये मानते नहीं है, उसके बावजूद हम इनको कौम के सामने एक्सपोज करेंगे। ये लॉन्ग मार्च प्लस भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। अलबत्ता कौमी असेंबली के और पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतजर हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब और चेयरमैन सेनेट। आप कब इस्तीफे दे रहे हैं? आज आप के प्रोग्राम में अपना इस्तीफा दे के जाएं। मैं अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर साहब सेनेट से मुस्तफा हूं। नहीं, वो सेनेट से इस्तीफे नहीं दे रहे। आपको पीडीएम की स्ट्रेटजी का डॉक्टर साहब अभी पता नहीं, वो सेनेट से मुस्ताफी नहीं हो रहे, सिर्फ कौमी और सूबाई असेंबली से होंगे डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन क्यों फिर मरियम सफदर साहिबा ने, देखे मुनीब, मरियम सफदर साहिबा का रिकॉर्ड पे बयान है, उन्होंने कहा जो सेनेटर, जो एमएनए, जो एमपीए हमारा इस्तीफा नहीं देगा उनके घरों का घेराव करेंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के घर का घेराव करेंगे। अच्छा। वहां पीएमएलएन के वर्कर्स अगर ये सेनेट से इस्तीफा नहीं देते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बातों से बहुत महजूज हो रहे हैं, वो मुसलसल मुस्कुराए जा रहे हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूं। डॉक्टर साहब, जरा बात ये है, अब मैं कबूल साहब से पूछूंगा कि उनका क्या इरादा है, लेकिन अब ये उस्मान डार साहब मुझे कोई राजी नहीं लग रहे मुस्ताफी होने पे। ना ही इन्होंने अब तक इस्तीफा लिखना शुरू किया है, गो के टाइम है 1.5 महीने का, लेकिन ये तो आपसे इस्तीफे मांग रहे हैं और बल्कि तो आपकी सेनेटरशिप के पीछे पड़ गए हैं कि आप भी मुस्ताफी हो जाए। देखें, पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूं, आज वो एलएनजी की बिड सुबह खुल गई हैं। अच्छा जी। और स्लोप जो निकली है वो निकली है 35% की। तो शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर मुकदमे इन्होंने करने थे और किए हैं बेशुमार, और ये कह रहे थे कि इस वजह से उसमें करप्शन हुई। वो 11% की स्लोप के ऊपर उन्होंने एलएनजी खरीद ली थी। आज जनाब सुबह 35% की स्लोप के ऊपर इनके टेंडर खुल गए हैं, और वो जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है जितनी हमें जरूरत है। अगर ये 2-3 पहले महीने एडवांस प्लानिंग के साथ कर लेते तो आज ये होता कि 10 या 11% की स्लोप के ऊपर इनको मिलती एलएनजी। इन्होंने क्योंकि बहादुर लोग हैं और क्योंकि इनका ये असल जो मामला है वो नैब का है, हमें पकड़ने का है, इस वजह से ये भूल गए कि मुल्क में गैस की जरूरत है। अब ये 40 अरब रुपए का टीका लगा है। डॉक्टर साहब, आपके पास विजन नहीं था, इनके पास विजन है। जी, मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ और आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे जरा 10 सेकंड दे दें, ये अहम बात मैंने बतानी थी। तो आज 40 अरब रुपए का टीका हुकूमत को लग गया है। अच्छा। अवाम को लग गया है, उनकी जेब से पैसे निकल गए, और इस टीके के बावजूद अब जो पावर प्लांट हैं वो डीजल से चलेंगे। अच्छा। जो सबसे ज्यादा महंगा फ्यूल है, ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। आज इन्होंने फ्यूल टैरिफ एडजस्टमेंट में बिजली की प्राइस बढ़ाई है। अवाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि 3 गुना और बढ़ेगी अगले 2 महीने में, जब ये जो एलएनजी खरीदेंगे इसके असरात अवाम तक पहुंचेंगे। तो मुबारक हो कारकर्दगी पे। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं जी। बात यह है जी कि कल जिस जगह पे हमारा जलसा हुआ है, तमाम शोला बयानी के बावजूद जी, उसी जगह पे हुआ है जहां पे मौलाना रिजवी का जनाजा, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। तो वो जो ग्राउंड थी उसी जगह पे जहां पे जनाजे के लिए लोग तशरीफ लाए थे, जहां पे इमरान खान साहब ने जलसा किया था, जी जी, उसी जगह को कल भरा है पीडीएम ने। ठीक है जी। तो अगर
ये मरियम नवाज साहिबा अंडर 19 थी और आप समझते हैं कि वो जलसागाह नहीं, बड़े लोग नहीं आ सके, तो उतनी बड़ी कामयाबी और नाकामी जो है वो इमरान खान साहब की थी। तो क्या ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उस वक्त अंडर 19 थे और मीनारे पाकिस्तान नहीं भर सके थे? नहीं, उन्होंने तो कहा हमने भर दिया था। वो कहते हैं हमने भर दिया था, इनसे नहीं भरा गया, आप लोगों से नहीं भरा गया। आपने तस्वीर आपने कल तस्वीर, आप तो लाहौर के रहने वाले हैं, आप लाहौर ही के रहने वाले हैं और प्रोग्राम भी लाहौर से ही करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं लाहौर से प्रोग्राम जरूर करता हूँ। वो कुछ वीडियोस वो कुछ चैनल्स ने चलाई हैं जो प्रोग्राम 2 बजे, यानी शुरू हुआ जलसा 6 बजे, उन्होंने 2 बजे तस्वीर लगा के डिक्लेयर कर दिया कि फेल हो गया, ये देखें अभी तक लोग नहीं पहुंचे। तो एक तो मैं उन तमाम चैनल्स को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने वो तस्वीर लगाई और वो वीडियोस चलाई, उन सबको मुबारकबाद। यानी उनको जो भी हुक्म हुआ था उस हुक्म की ताबेदारी करने पे मैं चैनल्स को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने 2 बजे ये ऐलान कर दिया कि जलसा फेल हो गया है। लेकिन आप क्योंकि लाहौर में रहते हैं और आपके पास वीडियोस हैं, तो जब जलसा चल रहा था तो उस वक्त की कौन सी ऐसी वीडियो है जो दिखाती है कि जलसागाह फुल? अच्छा, मुझे मुसद्दिक मलिक साहब एक सर फरमाइएगा, जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, अब वो बुज़दार साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उनके अपने फेसबुक हैंडल और ट्विटर हैंडल से जो फुटेज शेयर हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं, और उस वक्त ही उन्होंने बल्कि तंज किया है कि बड़ी अच्छी बात है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखे हुए हैं, इतने इतने फासले पर खड़े हुए हैं, बल्कि लोग बहुत ही थोड़े रह गए, हमें मियां नवाज शरीफ खिताब कर रहे हैं। और ऐसी फुटेजेस मौजूद है, एक मुख्तलिफ फुटेजेस हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपकी तरफ से आई, कुछ ऐसी हैं जो दूसरे हुकूमत के सोर्सेज की तरफ से आई। तो मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा, आपके नज़दीक वो कामयाब है, इनके नज़दीक नाकाम है, बट व्हाट नेक्स्ट? ये नहीं, आप चले तो गए हैं उधर, आपने मेहरबानी तो वही की है जिन लोगों को कल हुक्म हुआ था, उन्होंने जो मेहरबानी की थी, कर तो आपने अपना काम दिया है, तो अब थोड़ा सा हौसला। ऐसे तो नहीं, डॉक्टर साहब ये वैसे बड़ी, डॉक्टर साहब वैसे कौन सी ज्यादती सर कर रहे हैं? डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं मीडिया के साथ। सर कौन सी ज्यादती? नहीं, मुझे बात सुने, कौन सी ज्यादती सर? डॉक्टर साहब जरा बता दें सर, मुझे बता दें कौन सी ज्यादती, सर मुझे बता देना कौन सी ज्यादती। मैंने तो हाथ जोड़ के आपसे इजाजत मांगी है। मैंने आपको कहा कि बाकायदा चैनल्स को हुक्म हुआ और बाकायदा एंकर्स को हुक्म हुआ कि इस जलसे को फेल साबित करना है। 12 बजे वो खबर हमें मिल गई, एंकर्स ने, चैनल्स ने फोन किया, सुन ले मेरी बात, हम गाड़ी में थे जब फोन आए और ये कहा गया कि हमें ये मजबूर किया जा रहा है। अच्छा। आपके चैनल्स के ऊपर बाकायदा मैं आपको फुटेज भेज सकता हूं जो दिखा रहे थे 1 बजे 2 बजे कि फेल हो गया जलसा, 2000 लोग हैं, जलसा 6 बजे हुआ जी, 2 बजे डिक्लेरेशन दे दी तमाम चैनल्स ने, बेशुमार चैनल्स ने, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपको बुरा लगेगा। और बुरी बात, डॉक्टर साहब आजादी है, राय की आजादी है ना, आप फरमाएं जो फरमाना चाह रहे हैं, आप खुलकर फरमाएं, फिर मुझे भी अर्ज करने का मौका दीजिएगा। जरूर भाई, मैं हाजिर आए इसी वजह से हूँ। यानी जब जलसा शुरू नहीं हुआ था और जब रात को, इतनी रात जब ठठर गए लोग, जब जलसा खत्म हो रहा था, वो 2 जो हैं औकात, उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है किसी हुक्म के तहत ताबेदारी में। और वो वक्त जब जलसा शुरू हुआ, जिस वक्त एक वहां पे तिल पैर रखने की जगह नहीं थी, वो आपको भूल गया और सवालात वही पूछ रहे हैं जो कल वो 2 बजे दोपहर को चलना शुरू हो गए थे। तो मेरा गिला तो हाथ जोड़ के बनता है आपसे। अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, मैं मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मैं फिर गबोल साहब के पास जा रहे हैं, अगर मेरी आप अर्ज सुन पाए सर। मैं सिर्फ जिक्र इस बात का कर रहा था कि जब मियां नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे और जो फुटेजेस उस वक्त की है वो तो दोपहर 2 बजे का वक्त नहीं था। और मैं दूसरी बात ये अर्ज करूंगा कि सर मैं भी छोटा मोटा जो भी हिस्सा है मेरा, मुझे तो कल किसी ने नहीं कहा कि भाई आप इस जलसे को फेल साबित कीजिए, मेरी राय तो मेरी इंडिपेंडेंट है सर। जी जरा इधर उधर से पूछे ना, बाकी आप अपने चैनल से, सहाफियों से, आपको मिल जाएगी खबर। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आपसे कुछ दूर नहीं है, मुझे पता है आपके दोस्त हैं, आप इदारों से पूछिए, हो सकता है किसी ने आपको फोन ना किया, जरा पूछे तो सही ना, थोड़ा सा आपको पता। बिल्कुल, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा, वाकई क्या होगा, मौलाना साहब ने जिक्र किया, उन्होंने तो बाकायदा ISPR का नाम ले लिया, लेकिन जब आपसे जिक्र किया कि वो जिस वक्त जलसा शुरू हुआ, क्योंकि जलसा खत्म होते होते तो आधी रात हो रही थी जी, लेकिन जब जलसा शुरू हुआ तो मेरा सवाल ये था कि उस वक्त की जो फुटेज है उसमें जरा गैप तो दिखाएं। यानी जनाजे के वक्त भी वो ग्राउंड फुल थी, इमरान खान साहब के वक्त भी वो ग्राउंड फुल थी, लेकिन जब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हमारे जलसे में वो जगह दिखाएं खाली,
तो आप कहते हैं नहीं नहीं जरा बात देखें यार, उतने ही लोग थे। नहीं, मैं डॉक्टर साहब मेरे पास तो दोनों फुटेज है जो आपकी तरफ से सर आई है सर, मैं तो वो भी चला रहा हूँ, और जो दूसरी तरफ से आ रही है वो भी चला रहा हूँ सर, मैं तो वो दोनों चला रहा हूँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जलसा का खाली आप, क्योंकि मैं आपकी इस वक्त वो नहीं देख सकता, मेरे सामने टेलीविजन नहीं, तो आपको अगर हमारी फुटेज और अपनी फुटेज चला रहे हैं उसमें जलसा का खाली है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात अपनी जगह, मैं बिल्कुल इसको जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इस बात को नखेड़ लेते हैं। मैं जरा नबील कबूल साहब के पास आऊंगा, एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, जरा इस पर बात हो जाए, नबील के पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आ जाए, हमारे साथ रहिएगा। शर्मनाक जलसा था कल का, ये हुकूमत का कहना है, जबकि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे कि नहीं, कामयाब जलसा था, जलसा का भर दिया गया, जैसे पहले इमरान खान साहब ने भरा था और बहुत से जलसों के अंदर भरा गया। कल पीडीएम का शो भी बड़ा कामयाब था। नबील कबूल साहब, ये चले आप जरा इस पर बात हो जाए कि ये लॉन्ग मार्च आप करने जा रहे हैं और 31 तक आप कहते हैं 31 जनवरी तक हुकूमत इस्तीफा दे दे। अपोजिशन हुकूमत का तो कोई मूड नहीं है इस्तीफे देने का, वो तो कंफर्टेबल है, वो कहते हैं इंतजार किस चीज का, आप आज आ जाए, इंतजार क्यों करते हैं 31 जनवरी का, आज आ जाए, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं। मुनीब, सबसे पहले तो मैं ये मुसद्दिक मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कल मुझे भी बड़ा गुस्सा भी आ रहा था और आप लोगों पे रहम भी बड़ा आ रहा था, मीडिया वालों पे। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया वालों को फ़ोन गया, जिस तरीके से उनको कहा गया है जलसे को नाकाम बना दो, और फिर एक चैनल को मैं शाबाशी ज़रूर दूंगा, उसको फ़ोन भी गया था, मैं उसके मालिक को जानता हूँ, उसने मुझे बताया भी था, लेकिन उसने फिर भी स्टैंड लिया और उसने असल जो सूरत हाल थी ग्राउंड की वो दिखाया। मैं समझता हूँ ये हकीकत है कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और उसको नाकाम कहना वो खुद हुकूमत के लोग जानते हैं। आज एक मैं वफाकी वजीर मुझे एक दोस्त के घर पर मिला, उसने भी माना और उसने कुछ और भी बातें की, वो मैं इधर बता नहीं सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि आप लोग जो है ना, मतलब आप लोग प्लीज़ खुदा के लिए सियासत छोड़ दें। आप लोग मीडिया वाले जो है ना अपना काम करें, जो उनका काम है, असल सूरत हाल दिखाए और ये सियासत छोड़ दे। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि लॉन्ग मार्च अभी 1 महीना आगे बढ़ा दिया। भाई मेरे, ये हुकूमत गिराना कोई मजाक नहीं है। सही है। हुकूमत, ये कौन हंस कौन रहा है यार? ये डार साहब हंस रहे हैं, डार साहब हंस रहे हैं आपकी बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई यार मौलाना फजल रहमान साहब को भी बताओ हुकूमत गिराना समझ गया। ये डार साहब की हंसी को मैं पहचानता हूँ। मौलाना फजल रहमान इनके लिए टेरर बन गया है। इनके ख्वाब में भी मौलाना फजल रहमान आता है। मौलाना फजल रहमान की दाढ़ी जो है ना, इनके ख्वाब में भी आने लग गई है। अच्छा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो 31 दिसंबर इस्तीफे सारे जमा हो जाएंगे, 31 जनवरी तक अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं, हमारे इस्तीफे आ जाएंगे। ये यानी इस पे कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी इस्तीफे स्पीकर के सामने बमा मेंबर्स के जमा होंगे। और अभी आपने कहा कि सेनेटर्स के नहीं होंगे, तो ये आपको शायद कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन है, या ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। पूरी पार्लियामेंट जिसमें सेनेट भी है, कौमी असेंबली भी है, सूबाई असेंबली है, सब इस्तीफा देंगे। अच्छा। और फिर हम इनको देखेंगे। ये कहते हैं हम बाई इलेक्शन करवाएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये सेनेट का इलेक्शन कैसे करा सकते हैं, जो कि ये कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पूरा है हमारा। मैं समझता हूं कानूनी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं होगा। ये सेनेट का इलेक्शन कराने जाएंगे भी तो हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे हक में इसलिए देगा क्योंकि वो हक का फैसला करती है, और हम समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है तो ये इलेक्शन नहीं करा सकेंगे। ठीक है। अब बात है आगे तहरीक की। तहरीक असल शुरू जो होगा वो 31 जनवरी के बाद शुरू होगा। अच्छा। असल जो तहरीक शुरू होगा वो उस वक्त होगा जब धरना होगा, और धरने की तारीख भी तय हो गई है। धरना जो है वो फरवरी में होगा, मिड ऑफ फरवरी। और ये वो वाला धरना नहीं होगा जब आखिरी में इमरान खान जो है वो जख्मी शेर की तरह ट्रक पे जो घूमते थे यूं यूं, और लोगों को जब नीचे देखते थे सिर्फ 200 लोग रह गए थे, वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। इस दफा ये धरना जो होगा बड़ा सीरियस होगा और इनको सीरियसली लेना चाहिए। अब उस्मान डार साहब की हंसी जो है ना, वो मुझे समझ आई कि वो क्यों हंस रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आदमी कभी कभी पैनिक में भी हंसता है। गबोल साहब, वैसे एक बात है, डॉक्टर साहब को मैं कहूंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर साहब, एक बात है
कि मुझे वाकई तरस आता है और आ भी रहा है मीडिया पर कि चाहे इमरान खान साहब अपोजिशन में हो, उन्होंने भी रगड़ा किसको देना है, मीडिया को। अब पीडीएम है वो कहती है नहीं जी आप ज्यादती कर रहे हैं, हालांकि मुसद्दिक मलिक साहब भी इस बात के जब प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। जो फुटेज मैं भी कह रहा हूँ पीएमएलएन की तरफ से जारी की गई एज इट इज, जियो ने भी चलाई, मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में चलाई। हाँ, जो फुटेज हुकूमत की तरफ से दी गई वो भी चला रहे हैं, दोनों तरफ की चीजें चला रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि हम इस जलसे को, एक मीडिया इसको एज अ होल नाकामयाब कर सकता है या गर्दान सकता है कि नहीं जी फेल हो गया, जबकि फुटेजेस दोनों की चलाई जा रही हैं। चलें, ये बादशाही काम है, आप आज ऑपोजिशन में आपने सर मैं डार साहब से चले कर ले फिर मैं डार साहब बताता हूँ। एक मिनट डार साहब, मलिक साहब वाले लगे हुए हैं 2 मिनट यार, खैर डॉक्टर साहब हौसला रखें, आपकी बारी भी आने लगी है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका डार साहब से ताल्लुक नहीं है, आपसे मैं बात करता हूँ ना मुनीब जी। एक मिनट डार साहब, एक मिनट डार साहब दीजिएगा। एक बात है जी, देखें बात ये है कि मैं अब आपके चैनल, किसी भी चैनल का नाम नहीं ले रहा, ना मैं किसी चैनल का नाम ले रहा हूँ। आप जाए ना जरा कल, आप ये बताएं कि आपका काम हमारी रिलीज की हुई फुटेज जो है वो दिखाना है, आपका काम जो है हुकूमत की रिलीज की हुई फुटेज दिखाना है, आपको वो दिखाना है जो जलसे में हो रहा है। तो डॉक्टर साहब दिखाया, उसमें किसने मना किया सर? सबने दिखाया, जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद भी थे सर, उनमें से देयर इज अ फैट लॉट हु आर सेइंग कि ये इंप्रेसिव शो नहीं था। आप उन्हें क्या कहेंगे सर? नाराज ना हो, मेरी बात सिर्फ सुन लें और रिजेक्ट कर दें, मगर बात सुन लें एक मर्तबा। वो जो आप लोग दिखा रहे थे, आपका मतलब मैं आपके चैनल या आपकी बात नहीं कर रहा हूं दोबारा से, जरा आप शुरू करें 2 बजे से और बताएं मुझे कि किस किस चैनल ने कहा कि जलसा नाकाम हो गया जो 6 बजे होने। ये तो ऐसे ही है कि डॉक्टर साहब के वो जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पे छापा पड़ा और आने वाले 10 साल के इलेक्शन का रिजल्ट। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात अपनी जगह, बिल्कुल आपका गिला भी अपनी जगह जायज होगा। मेरी सिर्फ गुजारिश इतनी है कि 2 बजे, मैं तो 2 बजे की बात भी नहीं कर रहा, आपने दुरुस्त कहा, गलत किया जिसने भी किया होगा कि 2 बजे दिखा के कहा होगा कि ये जलसा पिट गया, नाकाम हो गया। आप बिला वजह अपने चैनल की जा रहे हैं, मैंने ना आपका जिक्र किया ना आपके चैनल का। मैं आपको कह रहा हूं कि आप एनालिसिस करें, आपके पास टीम है, आप दिखाएं कि 2 बजे किसने कहा कि जलसा फेल हो गया और खाली है। 6 बजे जलसा है, 2 बजे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपका मतलब आप नहीं है, आपकी तंजीम नहीं है। अगर वो तमाम लोग जिन्होंने दिखाया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आपका काम हमारी रिलीज फुटेज दिखाना नहीं है, आपका काम है हकीकत दिखाना लोगों को। बिल्कुल ठीक है, जुर्रत पैदा करके हकीकत दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। डार साहब अब आप पे आ जाए। डार साहब, बहुत ज्यादती की है वैसे पीडीएम के साथ, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के साथ मुनीब फरूक ने ज्यादती की है। मैं डॉक्टर साहब के साथ खड़ा हूं। अच्छा, अवाम का समंदर जो बादशाही मस्जिद से टकरा रहा था, एक तरफ से रावी से टकरा रहा था, मुनीब आपने नहीं दिखाया मीडिया ने इतना बड़ा अवाम का समुंदर मुल्तान रोड तक गया हुआ था। मीडिया ने अजीब इमेजेस दिखाए हैं। मुनीब आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है यार वैसे। अच्छा, आप देख नहीं रहे कैसे डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है पता नहीं अपना रुमाल या टिश्यू पेपर भी हाथ में ना हो, मुझे तो ऐसे लग रहा है, देख मैं डॉक्टर साहब को देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे, मुझे ऐसे लग रहा है रो रहे हैं। मीडिया ने ज्यादती कर दी है। इतना बड़ा लाखों का मजमा था और मीडिया ने क्रॉप कर दिया। मीडिया ने सिर्फ थोड़े से लोग दिखाए। मुनीब आप लोगों ने बहुत ज्यादती की है, मैं हैरान हूं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये लोग शर्म के मारे नहीं आएंगे, लेकिन मैं हैरान हूं कि दिलेरी के साथ बैठे हुए हैं। आपने मुझे प्रोग्राम के शुरू में पूछा था कि आपने इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा ये जो इस्तीफे की आपने बात की है अगर कौम को दिखाएं जी, ये 2 वर्ड्स इन दोनों में मानो के लिए हैं। हमारे भाई अगर वहां फोकस कर ले, रेजिग्नेशन, अच्छा, नो एनआरओ। अच्छा, ये 2 लाइनें आप जाकर मरियम सफदर साहिबा को और आप गबोल साहब, बिलावल जरदारी साहब को बता दीजिएगा कि ये हुकूमत का जवाब है। अच्छा जी, चिट्टा जवाब जिसे कहते हैं। इनके ऊपर अब मैं आता हूँ, ये इस्तीफा है ना, ये हुकूमती इस्तीफा जो मांग रहे हैं ना, हम तो कहते हैं ना रो भाई, ना रो। आप तो एनआरओ कहते, हम कहते हैं ना रो। लो ना। अब मैं आता हूँ इनकी तरफ। जी मुनीब, एक तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे तो आज ही जियो न्यूज के प्रोग्राम में, मुनीब फरूक के प्रोग्राम में इस्तीफा लिख के जाएं। अच्छा। और कौम से वादा करके जाएं कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक इस्तीफा देने के बाद थूक के नहीं चाटेगा, नहीं इस्तीफा देने के बाद सेनेट में बैठेगा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। दूसरी तरफ
ये 31 जनवरी की बात कर रहे हैं। मैं इन्हें कह रहा हूं कि 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे दो, लॉन्ग मार्च भी लेके आओ, लेकिन खुदारा ये नहीं कहना जनवरी में सर्दी बड़ी थी लोग बाहर नहीं निकले। जनवरी में सर्दी बहुत है और हम धरना नहीं दे सके, लोग नहीं बैठे। बेहतर है अप्रैल और मई में कर लेना। ये ना बाद में कहना पड़े कि लाहौर का जलसा इसलिए नाकाम हो गया कि कोविड है, इसलिए नाकाम हो गया कि सर्दी है। आप तो खुद अपने जलसे को तस्लीम कर रहे हैं कि बुरी तरह पिट गया कल ये बातें करके। नहीं, वो नहीं कर रहे डॉक्टर साहब, मैं तुसी जाती कर रहे, वो कह रहे हैं कामयाब तरीन जलसा था। डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं आपने सुना नहीं, हुकूमत में जब लोग होते हैं तो नहीं सुनते। अगर कामयाब तरीन होता ना तो फिर मुनीफ फारूक के कंधों पे नाकाम तरीन जलसे का बोझ ना डाला जाता। कहते कि मीडिया की आंख भी नहीं छुपा सकी अवाम का समंदर था कल। फिर मीडिया के जा रहे हैं और वो खुशी के अगर आंसू हैं भी तो वो खुशी के हैं। नबील गबोल साहब भी आपको अभी कह रहे थे कि अब वो जो NRO की तशरीह कर रहे थे, मैं ब्रेक के बाद उस पर रोशनी डलवा लेता हूँ दोनों हमारे मौजूद मेहमानों से, और डार साहब भी कॉमेंट के बाद ये हमारे साथ रहिएगा। इस गुजारिश के साथ कि जरा वक्त कम है, डॉक्टर साहब जरा इख्तिसार से सर फरमाइएगा। वो कहते हैं मतलब नहीं, उन्होंने कहा नो रेजिग्नेशन नो NRO, फारग हो जाएं आप, और वो पंजाबी में कहते हैं ना चिट्टा जवाब, वो चिट्टा जवाब है सर, जरा इख्तिसार से फरमा दें। मैं कबूल साहब को जी पहले, अच्छा कबूल साहब तो कह रहे हैं। नहीं आप पहले आपके पास सर, पहले आपके पास जरा डॉक्टर साहब आप फरमा दें, फिर कबूल साहब के पास जाता हूँ। जी देखिए, मैं तो एक तो पता नहीं आपको कौन से आंसू आपको और दोनों मेरे भाई डार्क को नजर आ रहे हैं। मैं तो उस वक्त से सामने स्क्रीन के बैठा हुआ हूँ और आवाम भी देख रही है। जैसे आपको आंसू दिखे हैं खुशी के या दुख के, एक को खुशी के और एक को दुख के, इसी तरह आपको जलसा दिखा है, एक 2 बजे और एक रात को 11 बजे। तो आवाम में आपकी दोनों की क्या बात है। ठीक है सर, डॉक्टर साहब आप मौज वाले हो सर, कह जाओ तुसी। ये डॉक्टर साहब ने ना गुगली मारी है। सर इस्तीफे नहीं ले रही हुकूमत, नहीं दे रही इस्तीफा, डॉक्टर साहब आप दे दे। हाँ ये बात ठीक है जी। इस हुकूमत पे क्या बोझ है जी अवाम का। देखिए जी, उस बंदे को लेजिटिमेसी से फर्क पड़ता है जो वोट लेके आया हो, जिस पे वोट का बोझ हो। इन पे क्या वोट का बोझ है। ये तो कहते हैं आप इस्तीफे दें, और मेरा इस्तीफा मैं इनको पहले भी बता चुका हूं, ये पता नहीं क्यों पूछते हैं। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था सुनने यार आराम नाल खैर होए गल करन दे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप PMLN की तरफ से नहीं लड़ सकते, आप इंडिपेंडेंट हैं, और मुझसे शेर का निशान छीना था, मैंने उसी दिन पार्टी के पास इस्तीफा जमा करवा दिया हुआ है। वो जब मर्जी सबमिट कर सकती है। अच्छा, उसके पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। ठीक। और ये आज का नहीं, उस दिन का पहुंचा जब पहली नाइंसाफी हुई। डॉक्टर साहब, और मैंने जिस दिन सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, मैंने दोबारा पार्टी से इल्तिजा की थी कि जमा करवा दें वो सारे इस्तीफे। डॉक्टर साहब अली जैदी साहब ने कहा है सर, उन्होंने कहा है जो पहले 5 इस्तीफे आएंगे उन्हें उम्रे का टिकट दिया जाएगा। तो सर ये अच्छी यार, उसके पास अली मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरे दिल के बड़ा करीब है, उसके पास 5 उनके पैसे किधर से आएंगे? अच्छा, जरा वो भी बता दें। अच्छा, हाँ, 5 लोग उम्रे करवाने किधर से भेज रहे हैं यार, किधर से भेज रहे हैं? ये डार साहब को कहेंगे, डार साहब नेक काम के लिए डॉक्टर साहब सारे पैसे दे देते हैं। डार साहब बहुत अमीर आदमी है, मुझे पता है। डार साहब की इमारत का पूरा सियालकोट जानता है, अमीर आदमी है और साहिबे हैसियत हैं और सियासी वर्कर हैं। लेकिन जो मैं बात करने लगा हूं वो अहम है। वो बात ये साथ ये भी कह दें डॉक्टर साहब, मैंने कभी आप पे किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि आप खुदा के वास्ते, आपको क्या फर्क पड़ता है? परवेज मुशर्रफ ने भी ऐसी काबीना बनाई थी, दाएं हाथ भी उसके चाहने वाले, बाएं हाथ भी आयल के उसके चाहने वाले, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, प्रोविंशियल में भी। और हम भी ये चाहते हैं कि आप जरा नेकेड तरीके से सामने आए। ये जो 1 पार्टी रूल का मुकदमा आप लेके चल रहे हैं, उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। जब हम इस्तीफे देंगे तो बिठाएं सेनेट के दोनों तरफ PTI को, जिस तरह आपने IMF के साथ सुदागरी की है कि उधर भी IMF इधर भी IMF, बिल्कुल उसी तरह आप इस मुल्क की पार्लियामान को भी चलाएं। इधर भी PTI, उधर भी PTI, नीचे भी PTI, ऊपर भी PTI चलाएं। लोगों को देखने दें कि आप असल में है क्या, किस जमहूरी ज़हन की पैदावार। ठीक हो गया। ठीक, गबोल साहब इस्तीफे सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 5 पहले भिजवा दें, उम्रे के टिकट दे रहे हैं अली जैदी साहब। अच्छी, बहुत नेक ऑफर है। यार अली जैदी तो नहीं दे सकता, मैं उस्मान को
मुबारकबाद देता हूँ, एयर सियाल उन्होंने खोला है और मैं समझता हूँ अगर वो हमारी टिकट फ्री कर दे मेरी मुसद्दिक मलिक की, तो हम फिर भी जो है ना उसमें भी खुश रहेंगे। अच्छा। हम लोग की डिमांड ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे डिमांड्स हैं हमारे। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि देखें, ये एक दूसरे पे हम बैठकर ये इल्ज़ामात लगाए कि जलसा बड़ा था छोटा था, बड़ा था छोटा था, आपका 25 मिनट तो इसी में ज़ाया हो गया। असल इश्यूज जो मुल्क के हैं उसके ऊपर आके बात करें कि भाई ये क्यों तहरीक चल रहा है, क्यों हम कह रहे हैं इस्तीफा दे, वजह क्या है। और दूसरी बात ये जो आज स्पीच की है खासकर मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मरियम ने जो बातें की है और बिलावल ने जो बातें की है, उसके ऊपर से आप नुक्ते निकालें। और जो कल स्पीच की है, वो कल स्पीच में मैं समझता हूँ अगर बिलावल ने ये कहा हमें फोन मत करो, हम फोन नहीं उठाएंगे, हमारी तहरीक चलेगी, तो हम इनको यही कह रहे हैं हमें फोन मत करो, हमें 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 ये हमें राजी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर गुजर गया है, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमें इतना इजी मत लें, इसको मजाक मत समझे। ये तहरीक जो आगे बढ़ेगी ना, ये आज आपने 7 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, आपने इन्फ्लेशन रेट जो है 12% पे कर दी है, आपने इतनी महंगाई कर ली है, भाई पब्लिक निकल रही है। कल का जलसा आप कहते हो, ये कहते हैं पीटीआई ने नाकाम है, आपकी मीडिया चैनल सबने दिखाया, एक कुर्सी खाली मुझे दिखा दे कि कोई खाली कुर्सी हो, बल्कि लोग खड़े हो गए थे। और दूसरी बात ये जो पैरामीटर्स इन्होंने, और मरियम ने बिल्कुल सही कहा, जलसा का इन्होंने छोटा रखा, अगर बड़ा रखते तो इससे डबल लोग आते हैं। ठीक है। और ये पैरामीटर्स, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद था, बाहर गेट से बाहर तक लोग थे। अच्छा। तो भाई मेरे इस पे बैठ के अगर बहस करना, वक्त आएगा आप लोगों को पता चलेगा, ये जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा, जब इस्लामाबाद में आप रोकने की हमें कोशिश करोगे, फिर तजादम होगा, फिर आप लोगों को पता चलेगा। डॉक्टर साहब 10 सेकंड्स, अच्छा 10 सेकंड्स है, 10 सेकंड। देखिए मुनीब, रिजेक्टेड अपोजिशन को लाहौरियों ने और पंजाब वालों ने रिजेक्ट कर दिया, और ये ज्यादती कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मीडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया ने जलसा नाकाम किया, और पाकिस्तानी फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया को टेलीफोन किया है। ये इनकी ज्यादती है, कमजोरफी है, मैं समझता हूँ अपोजिशन। डॉक्टर साहब ऊंची आवाज में कहिए, आजाद मीडिया, आजाद मीडिया, आजाद मीडिया, ऊंची आवाज में, बावाज़े बुलंद कहिए, ये तानाज़नी हमारे साथ मत कीजिए। नो एनआरओ, आजाद मीडिया नहीं है, नो एनआरओ, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, ना मीडिया मजबूर है, मीडिया मजबूर मीडिया। ठीक हो गया, आप सबका जोर जो है ना वो मीडिया पे चलता है, मीडिया। चले रजिया गुंडो, वक्त खत्म हो गया। मैं डॉक्टर साहब का, गबोल साहब का और डार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जी। बहरहाल जोर हमेशा से कोई भी हुकूमत हो, अपोजिशन की जमातें हो, जोर मीडिया पर चलता है। बहरहाल क्या करें जी, जो दिखाया वो आप सबके सामने है, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो रिपोर्टिंग हो रही थी आप सबके सामने है। लेकिन ज़ाती हैसियत में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे तो कम से कम किसी ने नहीं कहा कि इस जलसे को नाकामयाब गर्दाना जाए या इसके बारे में कोई बुरी बात की जाए। जो देखा उसके ऊपर तज्जिया भी दिया, बयान भी कर दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जो दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।